नमस्कार, द फोर्थ कॉलम में आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजी कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में वापी कैंडल मार्च। कोलकाता के आरजी कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आईएमए की घोषणा के बाद देश भर के वलसाड जिले के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में आईएमए वापी के अध्यक्ष कृणाल शाह, सचिव चिंतन पटेल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक मोहन डियो, एक्ट एडवोकेट रविंद्र पांडे, भाजपा कार्यकर्ता मंगेश पटेल, वापी ह्यूमन्स क्लब अध्यक्ष शिल्पा अग्रवाल एवं डॉक्टर कैंडल मार्च में राकेश नायक समेत कई नेता शामिल हुए। जब तक आज जो कैंडल मार्च रखा गया है उसके बारे में बताइए। जैसे अभी तक तो आप सबको पता है कि जो कलकत्ता में कांड हुआ क्या है। इस तरह की जघन्य कांड जो है आज तक मेरे ख्याल से हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कभी हुआ नहीं होगा। जिस तरह से बर्बरता से जिस यंग डॉक्टर का मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, और जिस तरह से उसके बाद जिन लोग उसके सपोर्ट में आए उनको भी बुरी तरह से मारा गया, खदेड़ा गया है। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा तो बर्बरता मेरे को लगता है कि अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं होती थी। तो हम एक तौर तो 15 अगस्त को अपनी आज़ादी मना रहे थे, और इस तरह से जो थोड़े से भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उनकी भी पिटाई हो रही है वो हो रही है। और ये डॉक्टरों के लिए ये आज नई बात नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत सहन किया है, सालों से सहन करते आ रहे हैं, और अभी एक लिमिट पर पहुंच चुका है ये मामला। अभी तक तो जो होता था कि हॉस्पिटल में रोज़ किसी न किसी की मारा पीट हो जाती थी, तोड़फोड़ हो जाती थी, पर ये तो अल्टीमेट ही है कि किसी यंग डॉक्टर का जिसने कि अपना पूरा कैरियर जो है कि शुरुआत की है, अपना मेरिट से जो मेडिकल में जाता है, पीजी में एंट्रेंस लेता है, उसके बाद सेवा करता है समाज की। 36-36 घंटे डॉक्टरों को काम करना पड़ता है, गरीबों की सेवा करना पड़ता है। ऐसे में उसका मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, तो ये हम क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे इंडिया को, पूरे देश को क्या संदेश दे रहे हैं कि हम अपनी पीछे की ओर, बर्बरता की ओर और बढ़ रहे हैं कि और इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रोफेशन में आजकल तो सभी प्रोफेशन में लेडीज इतनी ज़्यादा तादाद में है, पर खासकर डॉक्टर्स में, नर्सेज में, इसमें तो 90% अभी लेडीज़ ही हैं। नर्सेज तो ऑलमोस्ट 100% लेडीज़ रहती हैं। डॉक्टर्स अभी ऑलमोस्ट 50-60% लेडीज़ हैं, और वो हमारे से कंधा मिला के काम करती हैं। ऐसे कंडीशन में क्या किसी की क्या सेफ्टी रहेगी? कोई कैसे सोच सकता है कि वो रात को ड्यूटी करे, अकेले काम करे, लोगों की रात को सेवा करे? तो ऐसे में, और जिस तरह से सरकार ने वहाँ की, और जिस तरह से उन लोगों ने उसको लीपापोती का काम किया है, उसको आगे पकड़ने की जगह उन लोगों ने एविडेंसेस को मिटाने का काम किया है। इसके लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस हो कि हम लोग डॉक्टर्स भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो हम लोगों ने खाली आज के दिन का स्ट्राइक रखा था, पर ज़रूरत पड़ने पे हम इससे आगे भी कदम ले सकते हैं। और हाँ, आपकी क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से हमारी यही डिमांड है कि इसके लिए स्पेशल एक तो एक्ट बने कि डॉक्टरों के साथ थोड़ी बहुत भी कोई बदतमीजी करे, कोई तोड़फोड़ करे हॉस्पिटल में, तो सख्त से सख्त सजा हो उसको। उसके लिए कोई बेल के कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए, और जो भी हो उसके लिए फास्ट ट्रैक में नॉन बेलेबल होना चाहिए और फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। क्योंकि अपने संविधान में और सब में भी ऐसी ऐसी क्लॉजेज हैं जिसमें बेल मिलना बहुत आसान हो गया है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि इसको अलग थोड़ा एक्ट बना के डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन को और बढ़ाया जाए। नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए आगे। जो लोग सोचते हैं कि मानवता के आधार पर सबको डॉक्टरों को सेवा करते रहना चाहिए, हमारे लिए भी एक लिमिट है, उसके आगे हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटी को भी मेरा नाम शिल्पा अग्रवाल है, और आज हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उसके पीछे कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसी भावनाएं हैं, आक्रोश है, डर है, ग्लानि है, शर्म है। ये सारे शब्द भी शायद जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि जब से हमने ये सारी न्यूज़ जो सुनी है जो कोलकाता में हुआ, और जितना भी हम यूट्यूब पे, गूगल पे, न्यूज़ पे हमें पता चल रहा है, अभी सर ने जैसा बताया बर्बरता और सारी जो चीज़ें बताई, तो ये मैं यहाँ पे डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोल सकती, पर मैं एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे भी ऊपर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहाँ पे हम एक हमारे पैर से अगर एक चींटी मर जाती है, या हमारे से एक गलती से कुछ ऐसा काम हो जाता है और हमें एक मन में ग्लानि होती है, वहीं पे एक औरत को इस तरह से मारना, और उसका जो गैंग रेप या रेप जो भी जिस तरह
तरह से जो छुपाया जा रहा है इस तरह से करके, और जो हमें पता चला कि 180 डिग्री पे उसके वाइट लेग थे, और जो जब वो पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं वो चीज, तो अभी भी मैं बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और आई एम श्योर जितने भी लोगों ने देखा होगा वीडियो या सुना होगा, उन सभी के मुंह से ये जरूर निकला होगा कि ये इंसानियत से बहुत आगे, मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही घिनौना कृत्य है। और कहीं ना कहीं हम खुद भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, बीइंग ए मदर, ये एक मेरी सबसे बड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या डर मेरे अंदर आ गया है कि अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, उनके साथ तो और भी न जाने क्या क्या हो सकता है। और एक डॉक्टर के साथ में हॉस्पिटल में अगर इस तरह का कुछ कार्य है या इतना घिनौना कृत्य हो रहा है, तो वो लिटरेट, जो पढ़े लिखे, जो आज तक हमेशा हमने सुना था दलित और इस तरह के, तो ये सब मतलब कम्युनिटी में बढ़ता जा रहा है। और एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि बहुत सारी ऐसी सुनते हैं, ऐसे कविताएं सुनते हैं, देवियों के जैसे पूजा जाता है, फिर अभी नवरात्रि आने वाली है, तब फिर हम कन्या पूजा करेंगे, हम पैर उनके धोएंगे, सब कुछ करेंगे। पर वो जो भी इंसान विकृत मानसिकता की वजह से जो भी ऐसा करता है, वो टाइम पे उसको शायद वो कहीं ना कहीं भूल जाता है कि जिसको हम देवी मान के पूजते हैं, आज हम उसी की हम कहीं ना कहीं उसको हम मार रहे हैं। अब एक महिला होने के नाते मेरे पास में अभी शब्द भी नहीं है कि कहीं ना कहीं ये डर एक पहले भी था, और वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। तो सेफ्टी की तो हम क्या ही बात करें यहाँ पे। नमस्ते, मैं डॉक्टर कविता अग्रवाल वापी आईएमए की तरफ से कहना चाहूँगी, ये जो घिनौनी घटना हुई है, इस सब से तो आप सब अवगत है, इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। समय दर समय क्वेश्चन एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन रेज्ड, बट नथिंग हैज बीन डन एंड इट हैज बीन ब्रश्ड असाइड। और मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ पूरे समाज से, पॉलिटिशियन से, जो भी पोजीशन में है, उन लोगों से कि दोस्तों, जब हम डॉक्टर्स जब निश्चिंत रहेंगे, तभी हम निडर रहेंगे, तभी हम सहज और सर्वोत्तम सेवा इस समाज को दे सकते हैं, जिस कार्य के लिए हमें भगवान ने इस धरती पर भेजा है। तो अब जिम्मेदारी हम सबकी है कि ऐसा वातावरण क्रिएट करें जिसमें सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट हो और सब मिलजुल के खुशी खुशी रह सके। धन्यवाद। श्वेता पटेल मेहता, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। एक फीमेल डेंटिस्ट होके काम करने जाना, एक उत्साह के साथ जब हम काम करने जाते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम सबकी सेवा करें। लेकिन ये कलकत्ता की जो घटना हुई है, उसने सभी मेडिकल फील्ड के लोगों को, साथ ही साथ में ये ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल फील्ड को ही खतरा है, ये हर सोसाइटी को जागने की ज़रूरत है कि हर बार ये कैंडल मार्च करने से ही लोग जागेंगे, ये है नहीं। इस बार इस कैंडल को बुझने नहीं देना है। जब तक कुछ अच्छा बदलाव नहीं आए, तब तक ये प्रोटेस्ट चलना चाहिए। अभी बातें ये भी है कि ये प्रोटेस्ट के चलते हुए 5 और कांड हो गए हैं, सो देयर इज नो स्टॉप टू इट। वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ रूल ओवर इट। एक कायदा होना चाहिए। We want that there should be a foolproof avoidance to it, and there should be a spot judgment over it. Thank you.